रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी काफी फिक्रमंद रहते हैं। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती है वे हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार रखते हैं। इसके लिए हम पीएम मोदी का आभार जताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ उस वक्त की है जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते भी टूट की कगार तक पहुंच चुके हैं। बता दें कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए इसे ट्रूडो का राजनीतिक हथकंडा करार दिया है। वहीं ट्रूडो ने एक जांच के सामने गवाही देते हुए स्वीकार भी किया है कि उनकी सरकार ने शुरुआत में ठोस सबूतों के बजाय खुफिया जानकारी के आधार पर भारत पर आरोप लगाया था। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के इस कदम से भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी तल्खी आ गई है। बता दें कि ट्रूडो की भारत ही नहीं बल्कि भारत के दशकों पुराने दोस्त रूस के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हैं। यूक्रेन युद्ध और कनाडा के चुनाव में दखल देने के आरोपों के बाद रूस भी जस्टिन ट्रूडो से चिढ़ा हुआ है। गौरतलब है कि रूसी मीडिया चैनल आरटी ने भी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो पर मीम शेयर करते हुए तंज कसा था। भारत विरोधी रिपोर्ट के बाद ट्रूडो के घर के अंदर उसके पास मूव्स तो है लेकिन सबूत नहीं है। जब आपके हाथ से सत्ता जा रही हो और आपको वोटों की बहुत जरूरत हो तो आप एक ही काम कर सकते हैं, जस्ट डांस। बता दें कि अब कनाडाई प्रधानमंत्री अब अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। भारत से तनाव के बीच कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ एडम जॉर्ज ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो का ये स्वीकार करना कि उन्होंने उस समय भारत के साथ ठोस सबूत साझा नहीं किए, ये काफी दिलचस्प था। सवाल ये है कि इस आरोप को सार्वजनिक करना ही क्यों था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि कनाडा ने भारत के साथ और सबूत शेयर किए या नहीं। मुझे लगता है कि अब समय ही सब कुछ बताएगा। वहीं कनाडा के एक सांसद सीन केसी ने भी ट्रूडो पर कई सवाल खड़े किए थे। देखिए, सिंपैथी रखना खालिस्तान के मुद्दे को लेकर ओके वो अलग बात है, परंतु खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के आतंक पे उतारू हो जाना वो बहुत अलग चीज है। उसको लेकर के ये देश मेरे ख्याल से बहुत एक तरह से इग्नोरेंट से रहे हैं, इग्नोर किया है। उस चीज की इन्होंने उतनी सीरियसली नहीं लिया जितना हम इनको बताते हैं, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनके लिए तो इंडिया हजारों दसियों हजारों मील दूर है। यहां पर कुछ लोग हैं जो एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, ठीक है करने दो। इनका वो विचार अभी भी चल रहा है पुराना वेस्ट का कि थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां आपस में जो भी हो रहा है होते रहे, बहुत दूर है, हमें क्या फर्क पड़ता है। यस, उस देश के कुछ लोग हमारे देश में आए हुए हैं, वो उस देश के खिलाफ कुछ अपनी आवाज उठा रहे हैं, चलो उठाने दो, नॉर्मल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पर इन्होंने जो ये मिस किया है अमेरिका ने और खासकर यूके ने और कनाडा ने एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने, जहां पे बड़ी लार्जर नंबर्स में इंडियन ओरिजिन के खासकर पंजाबी सिख्स, स्पेशली सिख्स की बात है, इन्होंने इस चीज की सीरियसनेस को ध्यान से नहीं लिया। ये सबसे बड़ी फेलियर है इन देशों की। जितना जल्दी ये इस बात को लेकर के सतर्क और एक्टिव हों उतना अच्छा है। वो हम भी समझते हैं कि इन देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और लॉ नहीं है तो भाई नहीं है। इंडिया में भी वही हाल है, भाई आप कुछ भी बोलिए तो अनलेस की कोई कानून हो उस चीज के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। परंतु ये तो कॉमन सेंस है ना कि वायलेंस के खिलाफ तो तुम्हारे कानून हैं, उन पे तुम्हें एक्ट करना चाहिए। और खासकर जब भारत आपको बार बार बता रहा है तो आप हमारी बात का वजन क्यों नहीं ले रहे। दरअसल कनाडा के चुनाव में चीन के दखल के भी आरोप लगे थे। जस्टिन ट्रूडो पर चीन से जुड़ी कई जानकारियां छिपाने के आरोप लग रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच में मेरे विचार से इसकी शुरुआत जो ट्रूडो ने करी, वो उन्होंने अपने देश के अंदर चाइना को लेकर के जो उनके स्कैंडल हो गया था कि चाइना ने उनकी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है, जिस पर ट्रूडो ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, उसके चलते कनाडा के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और चल रहा है कि ट्रूडो ने इंटेलिजेंस छुपाई। भारत को लेकर के ट्रूडो को मौका मिल गया कि चाइना से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने का, उस मुद्दे से, अपनी कमजोरी से, अपने फेलियर से, और ये दिखाने को कि भी देखो मैं नेशनल सिक्योरिटी में कितना स्ट्रांग हूं,
फॉरेन इन्फ्लुएंस जो हमारे देश में कुछ लोग कर रहे हैं, अब ये भारत है, इसकी मैं पूरी एग्रेसिव तहकीकात करूंगा। तो उसने डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से गलत डिसीजन, कि भारत को एक तरह का स्केपगोट बना दिया। ओके, चाइना को लेकर के ट्रूडो के खिलाफ जो चार्जेस थे और हैं, उनसे अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने देश के अंदर ये उसने चाल चली जो उसको बहुत उल्टी पड़ गई है। सर, जो उन्होंने कहा नहीं था भारत के खिलाफ, ये बयान उनका अभी हाल में ही आया है, पहले ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो उन्होंने बयान दिया, इन्होंने कल दिया है। जो कमेटी एक है जो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो हम अभी बात कर रहे थे। चाइना ने 2019 और 21 में कनाडा की सरकार में इलेक्शन पार्लियामेंट्री में 11 एमपीज ट्रूडो के पार्टी के जितवाए इनडायरेक्टली, और 9 एमपीज जो ऑपोजिशन थी कंजर्वेटिव उसके हरवाए, क्योंकि चाइना को था कि ट्रूडो सत्ता में रहे, वो सॉफ्ट है चाइना के लिए। ये बात कैनेडियन इंटेलिजेंस को पता थी और ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, पर इन्होंने ये किसी को बताया नहीं, जहां तक कि अपनी पार्लियामेंट तक को ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब ये जो इंक्वायरी चल रही है, इसी इंक्वायरी की मैं पहले जिक्र कर रहा था कि इस इंक्वायरी से अटेंशन भटकाने के लिए ट्रूडो ने निज्जर केस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। अब इसकी जो इंक्वायरी कल थी, हियरिंग जो थी, तो वहां पर जो ट्रूडो ने कहा, डेफिनेटली बहुत ही अजीबोगरीब बात, कॉमन सेंस में समझ नहीं आती है। ये शब्दों का खेल तो नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है बट हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो इंटेलिजेंस और एविडेंस में जो भी गैप है आपके पास अगर नहीं है, तो आपने क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बनाया? वो आगे इसी कमेटी की हियरिंग्स में एक्चुअली निकल के आएगा। बट अभी तक तो जो हुआ है उसमें तो ट्रूडो ने बहुत नुकसान कर दिया है भारत को और अपने रिश्तों को, और ये नुकसान की भरवाई जल्दी होगी नहीं। भरवाई तो छोड़िए, अभी ये मामला और ज्यादा गंभीर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और ट्रूडो ही इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, क्योंकि वो चाइना में जो उनकी वीकनेस रही चाइना के मुद्दे को लेकर के, कि भाई उन्होंने अपने देश की डेमोक्रेसी के साथ गद्दारी करी है, ये चार्ज है उनके अगेंस्ट। भाई चाइना ने इन्फ्लुएंस करके आपकी कुछ एमपी जितवा दे, बहुत बड़ी बात है, दूसरे के हरवा दिए। उस कमी को पूरा करने के लिए, डिफ्लेक्शन करने के लिए उसने निज्जर के मामले को उठाया है, और इसको अब इस हालात में पहुंच गया मामला कि अब ट्रूडो पीछे नहीं जा सकता, और वो इसको आगे लेके जाते रहेंगे। अभी आप देखना, ये जो 5 आईज की जो कंट्रीज हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, इनके साथ भी ये तो कहता है कि हमें तो इंटेलिजेंस अमेरिकन ने भी दी है, पर जो इंटेलिजेंस दी है तो वहां एविडेंस कहां है? ये बात बहुत ही अजीब लगती है, और स्टमक नहीं कर सकता इंसान की ये बात क्या कह रहा है। बट मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई ना कोई चीज ऐसी अगला फिर और करेंगे जिसके चलते रिश्तों में और गिरावट आएगी। सर, ये जो इंटेलिजेंस पहले से हमसे मांग रहा था, पूछ रहा था, वो सबूत हमने दे दिए हैं। एक दिन पहले एम्बेसडर ये बात कहते हैं, दूसरे दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, केवल इंटेलिजेंस था। तो ये इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है, क्या भरोसे लायक है? वही तो क्वेश्चन है। अव्वल इंडिया तो बार बार ये कह रहा है कि आप हमसे एविडेंस या इंटेलिजेंस शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, और उसके बेसिस पे हम आगे अंदरूनी अपनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के साथ भी यही मुद्दा उठा है। उस केस में अमेरिका ने हमें कुछ तथ्य दिए हैं जिसको लेकर के इंडिया ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। परंतु कनाडा ने ऐसी कोई हमें आई थिंक एविडेंस नहीं दी है, या उन्होंने जो दी है उसको भारत हम ये कहते हैं कि वो एविडेंस नहीं है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं हमने दी है, हम कहते हैं हमें मिली नहीं है कोई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वो दे रहे हैं वो बहुत ही कमजोर एविडेंस है, जो कि भारत के हमारे मापदंड से, हमारे स्टैंडर्ड से वो एविडेंस नहीं मान सकते हम। तो ये जो चल रहा है यही कॉम्प्लिकेशन है। इसी के चलते ट्रूडो खुद भी फंस गए हैं एक्चुअली। परंतु बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, उन्होंने उठाया है। और फिर से मैं ये कह रहा हूं, ये जो कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहां पर ट्रूडो ने कल अपनी टेस्टिमनी दी, ये 31 दिसंबर तक इसका मैंडेट है, इसको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी कुछ या काफी तो ये निकलेगा कि भाई ट्रूडो के पास एविडेंस नहीं थी, क्योंकि कल तो इसने वही अपनी विटनेस में कह दिया है।
तो अगर ये कमेटी भी उस कंक्लूजन में पहुंचती है कि हमारे पास एविडेंस नहीं थी, तो ये तो ट्रूडो के लिए बहुत ही सेटबैक है। अब भारत से बिगड़ते रिश्तों के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपने ही देश में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।